तस्वीर याद आ गई थी, गला सूख रहा था और पानी पीते जा रहे थे। शर्म आती है ये देखकर कि देश का प्रधानमंत्री ये धृष्टता कर सकता है। माइक तोड़ते हैं तो वो शायद भूल जाते हैं कि ये देश का सदन है। मंदिर सबसे बड़े नेता की बार बार दुहाई देती है, उनका एवरेज 50% है। 50%। पूछना चाहती हूँ पूरे पैनल से और आपसे और इस देश से, भारत माता क्या है? क्या भारत माता हूँ? आप भारत माता है? ये हो क्यों? क्या हो गया इनकी गरिमा को? क्या हो गया इनकी मर्यादा को? देशद्रोही है ये लोग। देश प्रेमी इसको कहते हैं जो देश के अंदर ही देश के सैनिकों की बदनामी करते हैं। इनके हिसाब से ये होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिबेट। आज की डिबेट होने वाली है चारू प्रभा और सुप्रिया श्रीनेत के बीच। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। इस डिबेट में चारू प्रभा ने सुप्रिया श्रीनेत को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। 100 दिन से जलते हुए मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोलने तब आए जब उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मेरा इको ठीक करा दीजिएगा। जी ठीक करा। और एक बात और याद रखिएगा कि विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के शीर्ष नेताओं को खड़ा होकर आप निलंबित करते जाएंगे और आप कहेंगे आप सदन चलाना चाहते हैं। कोई भी जो सवाल पूछेगा, कोई को आईना दिखाएगा, उसको आप निलंबित कर देंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश के सदन में सब कुछ चल सकता है, अहंकार नहीं चलता है और जनता ये देख रही है। अगर आपको लगता है कि जब संसद टीवी इस देश का प्रमुख विपक्ष नेता बोलेगा, राहुल गांधी जी 15 मिनट 42 सेकंड मणिपुर पर बोले, आपने भी देखा होगा 11 मिनट 8 सेकंड हमने ओम बिरला का चेहरा देखा। 71% टाइम पर हमें स्पीकर का चेहरा दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? आप ये बता सकती हैं? इसका जवाब है आपके पास। आपके पास इस बात का जवाब है कि जब प्रधानमंत्री को कल पानी पीना था 1 घंटे 38 सेकंड बाद, तब एक बार कैमरा उनसे हटकर स्पीकर पे गया क्योंकि प्रधानमंत्री को यह तस्वीर याद आ गई थी, गला सूख रहा था और पानी पीते जा रहे थे। ये असलियत है। भारत का सदन है, अखाड़ा नहीं है आपके दंभ का, अखाड़ा नहीं है आपके अहंकार का। आप अहंकार कर रहे हैं, करिए, ये जनता देख रही है। मैं जवाब कोई ना बोले, नहीं तो फिर बीच में हम भी बोलने मैं जवाब लेने का मौका नहीं मिलेगा। मैं एक चीज बस कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। एक चीज कहकर बात खत्म करती हूँ 10 सेकंड में। और वो बात यह है कि ये हमारे और आपकी खेत मेर की घर की लड़ाई नहीं है, ये मणिपुर के इंसाफ की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जो धृष्टता से हंस रहे थे, जो नारेबाजी करा रहे थे, जो चुटकुलों का माहौल बना हुआ था, जो हंसी ठिठोले चल रहे थे, उन 2 औरतों का चेहरा अगर भाजपाई याद कर लेते ना तो सदन में बोल ना पाते। नारे लगवाना तो बड़ी दूर की बात है। शर्म आती है ये देखकर कि देश का प्रधानमंत्री ये धृष्टता कर सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोमान जी, सुप्रिया जी के सारी बातों को आईना दिखाते हुए मैं 3 पॉइंट्स बोलूंगी। ये जो डिस्कशन मणिपुर पे अब हुआ, ये 15 दिन पहले हो सकता था अगर विपक्ष ने सदन चलने दिया होता। सरकार ने बार बार ये कहा कि सदन चलने दीजिए, हम मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, आपने डिले किया, अपने फायदे के लिए डिले किया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि सदन कोई अखाड़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, सदन अखाड़ा नहीं है और उसको अखाड़े की तरह ट्रीट भी नहीं करना चाहिए। आपके एमपी जब टेबलों पे चढ़ते हैं, कागज फाड़ते हैं, उन्हें उड़ाते हैं, माइक तोड़ते हैं, तो वो शायद भूल जाते हैं कि ये देश का सदन है, मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। और यहाँ पर इस तरीके की दंगाई सूट नहीं करती, मारपीट सूट नहीं करती और आप ये लगातार करते रहते हैं। पैसे लगते हैं जी, हमारे मेहनत से कमाए हुए भारत के नागरिकों के पैसे लगते हैं सदन को चलाने में। 2.5 लाख रुपए 1 मिनट का। 15 दिन से जो आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, आप उसको याद रखिएगा। उसके बाद आप ये कहते हैं कि आप सदन से किसी को निलंबित नहीं कर सकते। भाई आपके पास तो ऑप्शन था, क्यों चले गए? आपके सारे सांसद बाहर वोटिंग के लिए रुक जाते, शायद बच जाते। अधीर रंजन जी, आपको सदन में बैठने का शौक ही नहीं है। भाई आप अपने सबसे बड़े नेता की बार बार दुहाई देती है, उनका एवरेज 50% है। 50% मतलब आधे समय वो सदन में जाना जरूरी नहीं समझते। क्या आप पुरानी बातें भुला सकते हैं? तो मणिपुर को जिस तरीके से आपने 42 साल तक जलने दिया इंसर्जेंसी की आग में और एक नजर उठाकर नहीं देखी आपने, उसका नतीजा है आज मणिपुर का जलना। आप उसको याद रखिएगा। 2 घंटे 14 मिनट प्रधानमंत्री जी बोले। 6:44 से 6:46 पर वो मणिपुर पर बोले। उसके पहले वो इंदिरा गांधी से लेके नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी के वीडियो, हमारे ये ट्वीट जिसमें वो पानी पीते हुए दिखे, सबका जिक्र उन्होंने कर दिया। उन्होंने खूब पानी पी कर कोसा विपक्ष को। सब कुछ हुआ
1 घंटे 38 मिनट जब मोदी जी बोल चुके थे और मणिपुर पर नहीं बोल रहे थे, तो विपक्ष ने ठीक किया वॉकआउट करके। भारत माता की बात, भारत माता क्या है, आज मैं ये पूछना चाहती हूं पूरे पैनल से और आपसे और इस देश से। भारत माता क्या है? क्या भारत माता नदी, नाले, पेड़, पल्लव, खेत, खलिहान, बाग बगीचे हैं? नहीं, भारत माता इस देश के लोग हैं। मैं भारत माता हूं, आप भारत माता है। यहां पर पैनल पर बैठा हुआ हर व्यक्ति भारत माता का एक अंश है या भारत माता का स्वरूप है। और जब 160 लोगों की हत्या होती है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित होते हैं, 5,000 घर जला दिए जाते हैं, 35 पुलिस स्टेशन लूट लिए जाते हैं, 5,000 लाइट मशीन गन और AK-47 जैसे असलहे लूट लिए जाते हैं, 6 लाख गोलियां लोगों के हाथ में चली जाती हैं, असम राइफल और मणिपुर पुलिस में FIR होती है कल शाम तक, तो भारत माता का कलेजा छलनी होता है, भारत माता की हत्या होती है, हिंदुस्तान को चीरा जाता है, यह सच है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला? 2 मिनट, 6:44 से 6:46 तक पूरी रिस्पॉन्सिबल बता रही हूं। और मैं जानना चाहती हूं, सदन नारेबाजी करा रहे थे आप हंस रहे थे, आपको चुटकुले सूझ रहे थे वहां पे, और औरतों को नंगा परेड कराया जा रहा था। क्या हो गया इन लोगों को? क्या हो गया इनकी गरिमा को? क्या हो गया इनकी मर्यादा को? क्या हो गया इनकी नैतिकता को? और क्या हो गया है इनकी आत्मा को? मैं जवाब देशप्रेमियों की आत्मा, चारू जी प्लीज आइए, प्रेमियों की आत्मा नहीं हो सकती। चारू जी आइए, जवाब दीजिए। देश प्रेमी नहीं हो सकते, ये देशद्रोही है ये लोग। जी मुझे नहीं, ये देश प्रेमी तो वो होते हैं ना जो देश के बाहर जाते हैं और देश के विभाजन की बात करते हैं। देश प्रेमी तो वो होते हैं जो देश के बाहर जाते हैं और दूसरों को कहते हैं आइए हमारे देश में टांग अड़ाइए हमारे इंटरनल मैटर्स में। इसको कहते हैं देश प्रेमी। देश प्रेमी इसको कहते हैं जो देश के अंदर ही देश के सैनिकों की बदनामी करते हैं, इनके हिसाब से ये होते हैं देश प्रेमी। आपकी ना डेफिनेशन में कुछ कमी है। और मैं बार बार यही कहूंगी, आपको क्या लगता है भाई कि मणिपुर का दुख आपको है? आपको केवल राजनीति का दुख है। मणिपुर का दुख होता ना तो पहले दिन से आखिरी दिन तक आपको मणिपुर का दुख होता। मणिपुर का दुख आपको राजनीतिक सिचुएशन और कंडीशन देखकर होता है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार उससे ऊपर है और मुझे गर्व है इस बात का, क्योंकि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने में समय लगता है। दूसरी बात यह है कि मणिपुर की जिम्मेदारी ली है इस सरकार ने, हाथ झाड़कर बैठ नहीं गए हैं ये बोलकर कि नॉर्थ ईस्ट तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे। कितने समय गए थे भाई, आप मुझे बताइए। यूपी के प्रधानमंत्री कितने समय गए थे? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।